हेलो दोस्तों, आने वाले कुछ महीनों के अंदर 5 राज्यों के अंदर चुनाव है। ये 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना। इन 5 राज्यों में एक राज्य मध्य प्रदेश है, जहां पर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन राज्य पर मध्य प्रदेश पे बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक गजल के चंद मिसरे, चंद अशआर सुनिए, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं। बेगुनाहों को यहाँ फौरन हिरासत हो गई, बेगुनाहों को यहाँ फौरन हिरासत हो गई, मुल्जिमों की चंद लम्हों में जमानत हो गई। फूल अपनी डालियों पर अब कहाँ महफूज हैं, फूल अपनी डालियों पर अब कहाँ महफूज हैं, और यहाँ फरियाद करना भी शिकायत हो गई, और यहाँ फरियाद करना भी शिकायत हो गई। हर कलम को सच भी लिखने की इजाजत अब कहाँ, हर कलम को सच भी लिखने की इजाजत अब कहाँ, बिन इजाजत अगर लिखा तो ये बगावत हो गई, बिन इजाजत अगर लिखा तो ये बगावत हो गई। नफरतों के बीज बोते ही रहे हैं जो सदा, नफरतों के बीज बोते ही रहे हैं जो सदा, प्यार करने पर वो बोले ये हिमाकत हो गई। अक्टूबर महीने के अंदर कभी भी आचार संहिता लग सकती है। 2018 के अंदर विधानसभा के चुनाव के अंदर यहाँ पर कांग्रेस को बहुमत मिला था, भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी। इसलिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बना ली। 18 महीने के बाद, करीब 18 महीने के बाद ऑपरेशन लोटस चलाकर भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत करके 20 विधायकों के साथ वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए, जो अभी तक के मुख्यमंत्री हैं। ये चुनाव अब शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में पोजीशन थोड़ी नाजुक है मध्य प्रदेश के अंदर। जब भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत अच्छी थी, तब वहां पे उसको 109 सीटें मिली थी। अब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपना जनाधार फिर से प्राप्त करना शुरू कर, तो इस दौर के अंदर कांग्रेस की हालत थोड़ी बेहतर नजर आ रही है। ऊपर से एंटी इनकम्बेंसी है, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे हैं, और इसमें के बाद कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के अंदर हिंदुत्व, महाकाल वन निर्माण, मोदी ब्रांड, लाडली बहना योजना, हितग्राहियों के ऊपर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं बीजेपी, कांग्रेस भी इस बीजेपी के जवाब के अंदर 6 गारंटियां दी हैं उन्होंने। एक ये कहा है कि हम महिलाओं को 1500 रुपए हर माह देंगे, जो वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान की कुछ महीनों से लाडली बहना के तहत 1000 रुपये महीना दे रहे हैं, वहीं पे कांग्रेस कह रही है कि इसको बढ़ाकर 1500 रुपए करेंगे। उसके बाद गैस सिलेंडर जो अभी 1150 से 1200 रुपए के बीच मिल रहा है, वो आगे चलकर 500 रुपए में कांग्रेस देने का वादा कर रही है। 100 यूनिट तक के बिजली का बिल माफ करने का वादा कर रही है, 200 यूनिट तक के बिजली का बिल को हाफ करने, आधा करने का वादा कर रही है। किसानों को कर्जा माफ करने का बोल रही है, पुरानी पेंशन बहाली की गारंटी दे रही है, और उसके साथ एक और उन्होंने गारंटी जोड़ दी है कि मध्य प्रदेश के अंदर अगर कांग्रेस अपनी सरकार बना लेती है तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। मध्य प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत सारे समर्थक वापस लौटकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, वो घर वापसी कर रहे हैं। बचे हुए समर्थक जो बीजेपी के अंदर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के, उन समर्थकों को ग्वालियर, चंबल, आंचल और जहां मालवा वगैरह से भी कुछ हैं, वहां से ना जितवाना किसी मुश्किल चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ एंटी इनकम्बेंसी भी है और दूसरे परेशानियां भी चल रही है। तो ये चुनाव उनके लिए काफी परेशानी वाला हो सकता है, शिवराज सिंह चौहान के लिए और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर अपनी पोजीशन बीजेपी में बनाए रखना है और बेहतर बनाना है, तो उसने उन्हें बचे हुए समर्थक जिनको भी टिकट मिलता है, उनको किसी भी हाल के अंदर
और खासतौर से ग्वालियर चंबल का जो आंचल है जहां से वो अक्सर चुनाव लड़ते हैं, उस आंचल में बीजेपी को जीत दिलवाना ही पड़ेगी। अगर वहां से हार गए वो और अगर कांग्रेस ने वहां पे जीत लिया तो उनके लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। उधर कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के लिए ऊपर एक दाव चल दिया कि और ये मुद्दा कह दिया कांग्रेस ने कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश में करवाएंगे। बीजेपी के लिए ये दाव मुश्किल हो रहा है और उसके लिए सांप चकुंदर वाला मामला हो गया, ना बोलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। वो ना इस जातिगत जनगणना का समर्थन कर रही है ना विरोध कर रही है, क्योंकि यहाँ पे दलित, आदिवासी और पिछड़े ये 50% से ज्यादा है। अगर विरोध करती है तो उनको इन वोटों में अपना नुकसान हो सकता है बीजेपी को, इसलिए वो विरोध भी नहीं करेगी और समर्थन भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगड़े उसके जो हैं वो उससे दूर जा सकते हैं। तो ये उसके लिए बड़ा मुश्किल, ये वाला मुद्दा बड़ा मुश्किल वाला मुद्दा है। उधर प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों मध्य प्रदेश का दौरा करा, संत रविदास जी के मूर्ति का मंदिर का लोकार्पण करा उन्होंने, और वो भी दलित वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए, दलित वोटों को अपनी तरफ लुभाने के लिए। उधर खड़गे जी ने भी दौरा करा और उन्होंने कहा कि संत रविदास जी के लिए हम विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलितों को अपनी ओर करने के लिए है। कांग्रेस किसी भी हाल में चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे हराकर उसे जीत हासिल करो। हालांकि वो थोड़ी सी बेहतर पोजीशन के अंदर है, कांग्रेस की हालत थोड़ी सी बेहतर है बीजेपी के मुकाबले, क्योंकि बीजेपी के साथ एंटी इनकम्बेंसी भी है और कांग्रेस के साथ ये वाला मसला नहीं है, तो थोड़ा सा है। उसके अलावा कांग्रेस के पास 3-4 और मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के ऊपर तो पिछले दिनों प्रियंका गांधी जी ने बीजेपी की शिवराज सरकार को घेरा भी। उन्होंने कहा कि जहाँ पे कर्नाटक के अंदर तो 40% की सरकार थी बीजेपी की, यहाँ पर 50% कमीशन वाली सरकार है, उसके खिलाफ 41 FIR हो गई। उन्होंने ये बयान दिया, उसके खिलाफ 41 FIR मध्य प्रदेश में बीजेपी के समर्थकों ने, बीजेपी के नेताओं ने करवा दी। तो यहाँ पे मसला जो है बड़ा बराबरी का कांटे का थोड़ा चल रहा है। हालांकि कांग्रेस की पोजीशन यहाँ पे थोड़ी सी बेहतर है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2018 के चुनाव के अंदर जब बीजेपी की पोजीशन बेहतर थी और कांग्रेस का जनाधार भी गिरा हुआ था, लेकिन तब ना कांग्रेस ने यहाँ पे 114 सीटें जीत ली थी और बीजेपी को 109 सीटों से संतोष करना पड़ा था। बाद में जोड़ तोड़ करके सरकार बना दी, ये अलग बात है। अभी तो कांग्रेस के हौसले बुलंद है, क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में और हिमाचल में बीजेपी को हरा के सरकार बनाई है, तो यहाँ पे उसके हौसले भी बुलंद है। उसके कार्यकर्ता समर्थकों के अंदर भी एक उत्साह है और भारत जोड़ो यात्रा 2 भी शुरू होने वाली है, जो मध्य प्रदेश के हिस्से से भी होकर गुजरेगी। और राहुल गांधी जी की भी पहले से पोजीशन बहुत बेहतर हुई है। तो अब ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस यहाँ पे थोड़ा सा आगे है। हालांकि 2 महीने, करीब 2 महीने से ज्यादा समय है वोटिंग का, तो 2 महीने से ज्यादा इन समय के अंदर और क्या चेंज आता है और क्या पोजीशन बनती है कांग्रेस की, तो ये देखने वाले बात होगी। बीजेपी किस तरह अपनी एंटी इनकम्बेंसी और इन भ्रष्टाचार के मुद्दों से पीछा छुड़ाती है और वो अपने हिंदुत्व के और जो दूसरे मुद्दे उसके जो हैं अक्सर चुनाव में वो साथ लेकर जाती है, उन मुद्दों के ऊपर कैसे चुनाव लड़ती है और क्या होता है, ये सब आने वाले दिनों के अंदर देखने को मालूम होगा। और बीजेपी किस तरह मुकाबला कर पाती है कांग्रेस का, ये सब देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी की हालत के अंदर कांग्रेस थोड़ी बेहतर स्थिति में है, बीजेपी का थोड़ा सा पलड़ा गिरा हुआ है, कांग्रेस का थोड़ा भारी है। अब आगे क्या होता है ये तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा। धन्यवाद।